हिमालय की बर्फीली चोटियों पर सूरज की सुनहरी किरणें पडीडी डेज रही थीं। नीचे बसे छोटे से गांव में जीवन शांत और धीमा था। लोग अपनी दिनचर्या में व्यस्त थे, लेकिन इस शांति के पीछे एक अजीब सी बेचैनी हवा में तैर रही थी। कुछ दिनों से गांव में अजीबोगरीब घटनाएं हो रही थीं। रात के अंधेरे में गहरी खौफनाक गर्जनाएं गूंजती थीं। मवेशी अपने बाड़ों से गायब हो रहे थे। बर्फ पर विशाल अज्ञात पैरों के निशान दिखाई दे रहे थे। डर फैलने लगा। कुछ बुजुर्गों ने फुसफुसाते हुए कहा, यति वापस आ गया है। गांव के लोग डरे हुए थे। उनकी नींद उधड़ जा चुकी थी। उनकी आंखों में दहशत साफ दिखाई दे रही थी। गांव के बुजुर्ग दादी अक्सर यति की कहानियां सुनाया करती थी। एक विशाल मानव जैसा प्राणी जो बर्फ से ढके पहाड़ों में रहता था। दादी का कहना था कि यति क्रोधित था और जो भी उसके क्षेत्र में घुसपैठ करता था उसे दंडित करता था। युवा पीढ़ी ने इन कहानियों को बूढ़ी औरतों की कहानियों के रूप में खारिज कर दिया। यह सब बकवास है। हम इस रहस्य को सुलझाएंगे और साबित करेंगे कि यति सिर्फ एक कहानी है। अर्जुन, गांव का एक निडर युवक, अपने दोस्तों जिया, एक जिज्ञासु ब्लॉगर, और रोहन, एक टेक प्रेमी ड्रोन उत्साही के साथ इन अफवाहों का सच जानने के लिए दृढ़ था। जिया और रोहन उत्साह से सहमत हुए। उनके दिलों में रोमांच की चाह थी। अगली सुबह तीनों दोस्त अपनी यात्रा पर निकल पड़े। उनके पास गर्म कपड़े, भोजन का एक छोटा सा भंडार और रोहन का भरोसेमंद ड्रोन था जो ऊंचे इलाकों की निगरानी के लिए तैयार था। हवा ठंडी थी और बर्फ चरमरा रही थी क्योंकि वे अज्ञात में चले गए थे। विलेज एल्डर, सावधान रहो, पहाड़ धोखेबाज हो सकते हैं। चिंता मत करो दादी, हम जल्दी वापस आएंगे। लेकिन गहरे में अर्जुन को भी एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। जैसे जैसे वे ऊपर चढ़ते गए, परिदृश्य और भी उजाडिया और भयावह होता गया। पेड़ टेढ़े मेढ़े और टूटे हुए थे, मानो किसी विशालकाय हाथ ने उन्हें चीर डाला हो। बर्फ पर खून के धब्बे थे जो भयानक कहानी बयां कर रहे थे। और फिर उन्होंने उन्हें देखा, विशाल पैरों के निशान, पहले से कहीं अधिक स्पष्ट और अधिक खतरनाक। यह जानवर नहीं हो सकता। यति असली है। अर्जुन चुप था। उसके मन में शक के बीज अब डर में बदलने लगे थे। रोहन ने अपना ड्रोन लॉन्च किया। इसके कैमरे ने बर्फीले परिदृश्य को स्कैन किया। अचानक ड्रोन के लाइव फीड में हलचल हुई। एक विशाल काली छाया बर्फ के पार चली गई जो सूरज की रोशनी को अवरुद्ध कर रही थी। यह तेज और फुर्तीला था, जो ऊबड़ खाबड़ इलाकों में अलौकिक चपलता के साथ आगे बढ़ रहा था। तुम यह देख रहे हो जो मैं देख रहा हूं? यति, उसकी आवाज मुश्किल से एक फुसफुसाहट से ऊपर थी। डर ने उन पर हमला कर दिया। वे जानते थे कि उन्हें वहां से जाना है। जैसे ही वे भागे, वे एक गुफा में ठोकर मार गए। तत्वों से एक आश्रय। अंदर दीवारों पर अजीब प्रतीकों और चित्र उकेरे हुए थे जो एक प्राचीन भाषा की गवाही दे रहे थे। हड्डियों का ढेर, जानवरों और मानव दोनों की गुफा के पीछे एक भयानक वेदी बनाते हैं। यह जगह यह परेशान करने वाली है। उसकी आवाज गूंज रही थी। मुझे लगता है कि यति यहाँ रहता है। उसकी आंखें दीवारों पर नाच रही थीं। तभी गुफा का प्रवेश द्वार अवरुद्ध हो गया। एक गहरी गर्जना गूंज उठी जिससे उनका खून जम गया। यति, एक विशाल बालों वाला प्राणी, मानव जैसा लेकिन बहुत विशाल, गुफा के अंदर चला गया। इसकी आंखें क्रोध से जल रही थीं और इसके नुकीले दांत एक खूनी मुस्कुराहट में नंगे थे। अर्जुन और उसके दोस्त डर के मारे जम गए। वे जानते थे कि वे यति की कच्ची ताकत का मुकाबला नहीं कर सकते। भागो! और वे अपनी जान बचाकर भागे। यति उनके पीछे था। गुफा संकरी गलियारों और छिपे हुए कक्षों का एक चक्रव्यूह थी। जैसे ही वे भागे, अर्जुन ने देखा कि गुफा की दीवारों पर अंकित प्रतीक यति की कहानी बताते हैं। एक रक्षक आत्मा, एक प्राचीन अभिशाप का शिकार,